सभी हिंदी विद्यार्थियों को स्वागत है। हम दिल का दौरा और एंजाइना इस पाठ देख रहे थे। इसमें 2 वीडियो समाप्त हो चुके हैं। आज तीसरा वीडियो प्रारंभ करेंगे। दूसरे वीडियो में एंजाइना रोग का निदान डायग्नोसिस किस आधार पर किया जाता है, इन पर हम विचार किए थे। अब आगे देखें। नेक्स्ट पॉइंट, हार्ट अटैक का निदान। अगर हार्ट अटैक होता है तो उसका चिकित्सा क्या है, उसके बारे में लेखक यहाँ पर बताते हैं। देख लीजिए, हार्ट अटैक के तात्कालिक निदान में ईसीजी और खास तरह के ब्लड टेस्ट इसकी निश्चित जानकारी देने में समर्थ है। निश्चित जानकारी देने में क्या समर्थ है? ईसीजी तात्कालिक निदान में, तात्कालिक इमीडिएटली उसे क्या हुआ है, किस आधार पर हमें चिकित्सा देना है, ये सब जानकारी देने के लिए ईसीजी टेस्ट किया जाता है और एक खास तरह के ब्लड टेस्ट द्वारा भी इसकी निश्चित जानकारी हमें मिलती है। बाद में जरूरत होने पर अगर उस व्यक्ति को, उस जो रोगी को जरूरत हो तो रोगी के दिल का न्यूक्लियर स्कैन कर यह भी पता लगाया जा सकता है कि दिल का कितना हिस्सा दौरे की चपेट में बेकार हुआ है। दिल का कितना हिस्सा दौरे के चपेट में बेकार हुआ है, यह हम जान सकते हैं। इसे मूगा टेस्ट कहते हैं। इस तरह यहाँ पर न्यूक्लियर स्कैन करके यह पता लगाना कि दिल का कितना हिस्सा दौरे के चपेट में बेकार हुआ है, इसको पता लगाना ही हम क्या कहते हैं, मूगा टेस्ट भी इस तरह कहते हैं। इस तरह हार्ट अटैक का जो निदान यहाँ पर किया जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, क्या एंजाइना का इलाज संभव है? एक प्रश्न यहाँ पर, अगर व्यक्ति को अथवा किसी एक व्यक्ति को एंजाइना हुआ तो इसका इलाज भारत देश में या किस तरह इलाज किया जाता है, इसके बारे में यहाँ पर लेखक लिखते हैं। हाँ, ऐसी बहुत सी दवाएं उपलब्ध हैं जो दिल पर पड़ने वाले भार को कम करती हैं। देख लीजिए, आजकल के ज़माने में एक विशेष प्रकार की दवाएं, औषधियाँ आ चुके हैं कि उससे दिल पर पड़ने वाले भार को कम करते हैं और कोरोनरी धमनियों में फैलाव लाकर उस पर्याप्त खुराक पहुंचाने का काम करने में समर्थ होती हैं। कुछ विशेष प्रकार के औषधियों के द्वारा ये एंजाइना का इलाज हम लोग कर सकते हैं करके डॉक्टर यतीश अग्रवाल जी यहाँ पर लिख रहे हैं। यहाँ पर उन औषधियों का नाम अथवा उन जो गोलियों का नाम भी लेकर यहाँ पर लिखते हैं। इनमें साब्रिट्रेट, प्रोफेनोलाल, विरेपामिल, निफेडिपिन दवाएं प्रमुख है। यहाँ पर कुछ दवाओं का जो नाम भी लेखक दिए गए हैं। यह दवाएं एंजाइना के इलाज में काम करते हैं। अगर आपके घर में किसी को एंजाइना हुआ या दिल का दौरा हुआ तो आप लोग इन औषधियों का उपयोग बिना डॉक्टरी सलाह लिए बिना मत लें। बिल्कुल नहीं देना है। डॉक्टर के सलाह के द्वारा ही आप लोग या किसी अन्य व्यक्तियों को आप लोग दे सकते हैं। यहाँ पर लेखक अपनी विचारधाराओं को यहाँ पर सिर्फ बताए हैं। अगर किसी व्यक्ति को या दिल का दौरा हो या एंजाइना हुआ तो आप लोग इमीडिएटली इन औषधियों का उपयोग न करें। ओके, इसके अलावा रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को घटाने के लिए भी एट्रोमिड जैसी दवाएं उपलब्ध हैं। देख लीजिए, हमारे जो रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो उनको कम करने के लिए, घटाने के लिए, इसका अर्थ है कम करने के लिए एट्रोमिड नामक औषधियां आजकल के ज़माने में हमें मिलते हैं। जिन रोगियों में दवा से आराम नहीं आता उनमें रुकी हुई कोरोनरी धमनी को खोलने के लिए बैलून एंजियोप्लास्टी या बाईपास ऑपरेशन किया जा सकता है। देख लीजिए, औषधियों के द्वारा उस व्यक्ति का इलाज संभव न हुआ तो नेक्स्ट पॉइंट है
बैलून एंजियोप्लास्टी नाम की एक चिकित्सा अथवा बाईपास ऑपरेशन के द्वारा उस व्यक्ति का इलाज किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हार्ट अटैक के रोगी का इलाज किस तरह किया जाता है। अगर किसी एक व्यक्ति को हार्ट अटैक हुआ है तो उसे किस तरह इलाज किया जाता है, उसके बारे में यहाँ पर लेखक लिखते हैं। यह रोगी की स्थिति पर निर्भर करता है। देख लीजिए यहाँ पर उस व्यक्ति का, तो उस जो रोगी की स्थिति कैसी है उसके आधार पर यहाँ पर चिकित्सा दिया जाता है। रोगी तुरंत अस्पताल पहुंच जाए और सुविधा उपलब्ध हो तो रुक गई धमनी को बहाल करने के लिए धमनी में इस तरह की दवा, देख लीजिए अगर धमनी में क्या है रक्त रुका रहता है तो उसे बहाल करने के लिए उसको खोलने के लिए यहाँ पर एक औषधि का नाम यहाँ पर दिया गया है। देख लीजिए स्ट्रेप्टोकाइनेज या यूरोकाइनेज नामक इंजेक्शन, देख लीजिए इंजेक्ट की जा सकती है जिससे धमनी फिर से खुल जाती है। इस औषधि से भी एक बार वह धमनी फिर से खुल सकती है। इस तरह लेकर यहाँ पर लिखते हैं। दिल की धड़कन बिगड़ गई हो तो उसके लिए भी दवा और पेसमेकर की जरूरत पड़ सकती है। अगर दिल की धड़कन में वेरिएशन आया है तो उसके लिए औषधियां भी मिलते हैं और पेसमेकर नामक एक उपकरण से भी उसको क्या है चिकित्सा दिया जाता है। यह जो पेसमेकर दिल के धड़कन को नियंत्रित रखने के लिए उपयोग किया हुआ एक साधन है। ओके, इसके द्वारा भी दिल के धड़कन को नियंत्रित रख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पहले कुछ घंटों के लिए रोगी कड़ी डॉक्टरी निगरानी में रहे। देख लीजिए उनको क्या करते हैं, डॉक्टर की निगरानी में रहते हैं। वे निगरानी यानी कि आईसीयू में रहते हैं, हमेशा डॉक्टर्स उनके साथ ही रहते हैं। ओके, और उसे जरूरत के हिसाब से दवा ऑक्सीजन आदि मिलती रहे, जितना जरूरत हो उसके हिसाब से उसे क्या मिलती रहे, ऑक्सीजन मिलती रहे। लेकिन इसके बावजूद कुछ रोगी कुछ कर जाते हैं। इतना कुछ होने के बावजूद भी एक बार रोगी क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। कुछ कर जाना, मर जाना। देखिए इस तरह यह पॉइंट यहाँ पर समाप्त हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, बैलून एंजियोप्लास्टी तकनीक क्या है, एक नया तकनीक है, नया विधान है। इस विधान के द्वारा भी रोगी का इलाज करते हैं। किसी व्यक्ति को धमनी में जो रुकावट आ गई हो तो उसका इलाज बैलून एंजियोप्लास्टी के द्वारा भी किया जाता है। यह एक आधुनिक विधान है। यह कैसे किया जा सकता है यहाँ पर नीचे दिया गया है, देख लीजिए। कोरोनरी धमनियों में सिकुड़न आने का एक बड़ा कारण है उसमें वसा की परत का जम जाना। देख लीजिए किसमें वसा की परत का जम जाना, कोरोनरी धमनियों में। अगर कोरोनरी धमनियों में वसा की परत जम गई तो उस व्यक्ति को हार्ट अटैक होने की संभावना रहती है। तो क्या करते हैं, जब एक या दो कोरोनरी धमनियां शुरू के हिस्से में इस तरह अवरुद्ध हो तो उन्हें सामान्य बनाने के लिए ही बैलून एंजियोप्लास्टी की जा सकती है। देख लीजिए यहाँ पर कोरोनरी धमनियों में शुरू के हिस्से में, देख लीजिए यहाँ पर शुरू के हिस्से में क्या होता है, अवरुद्ध हुआ हो तो उसमें वसा की परत का जम जाता है दोनों तरफ। इसमें क्या है, कोरोनरी धमनी, तो यहाँ पर थोड़ी सी जगह रहती है सिर्फ, तो उस वक्त क्या करते हैं डॉक्टर्स, बैलून एंजियोप्लास्टी नामक एक तकनीक उपयोग करके इस वसा के परत को आगे दबाते हैं। देख लीजिए यहाँ पर आगे, इसमें रोगी की टांग या बाह की किसी एक धमनी के रास्ते एक लंबी पतली ट्यूब, देख लीजिए लंबी पतली ट्यूब अवरुद्ध हुई कोरोनरी धमनी तक पहुंचा दी जाती है। देख लीजिए यहाँ पर हमारे नस के द्वारा, पांव के नस हो या हाथ के नस हो, उसके द्वारा एक लंबी ट्यूब को यहाँ तक लिया जाता है। देख लीजिए
उसके देख लीजिए यहाँ पर वहां तक लाया जाता है। इस पहली ट्यूब के द्वारा फिर एक ऐसी ट्यूब भीतर डाली जाती है जिसके छोर पर एक गुब्बारा होता है। इसके द्वारा ही और एक जो गुब्बारे को आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर एक गुब्बारा डाला जाता है। गुब्बारा मतलब बैलून बोलते हैं उसे हिंदी में, ओके, इंग्लिश में। गुब्बारे को कोरोनरी धमनी के सिकुड़े हुए भाग में पहुंचाकर यहां तक पहुंचाते हैं। पहुंचाने के बाद क्या करते हैं देख लीजिए, गुब्बारे को कोरोनरी धमनी के सिकुड़े हुए भाग में पहुंचाकर फूलाया जाता है, जिसमें धमनी में जमी वसा की परत दब जाती है। जब यहाँ पर उसको फूलाया जाता है तो यहाँ ये दोनों तरफ का जो वसा की परत आगे दब जाती है और आगे चला जाता है, तो रास्ता खुल जाता है। देख लीजिए, और धमनी पुनः खुल जाती है। इससे उस धमनी में रक्त बहाव सामान्य हो जाता है और रोग दूर हो जाता है। रक्त का बहाव जब सामान्य हो जाता है तो वह रोग क्या हो जाता है, दूर होता है। इस तरह इस बैलून एंजियोप्लास्टी को आजकल के ज़माने में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। बड़े बड़े नगरों में जो हार्ट अटैक के जो अस्पताल है उनमें इनका प्रयोग आजकल के ज़माने में ज़्यादा कर रहे हैं। ओके।